पैरों में मिट्टी लगी थी। अब उसे समझ आ गया कि ये कोई सपना नहीं था। अगली सुबह लुइस आंगन की सफाई कर रहा था, तभी सामने उसका पड़ोसी जड खड़ा दिखा। जड ने उसे आवाज दी और पास बुलाया। जमीन पर लुइस की बेटी एली की सबसे प्यारी बिल्ली चर्च मरी पड़ी थी। जड ने बताया कि शायद किसी गाड़ी ने उसे कुचल दिया। रात को एली को ये सब पता न चले, इसलिए लुइस और जड ने मिलकर कैट को उसी पुराने कब्रिस्तान में दफनाने का फैसला किया। रास्ते में जड ने लुइस से पूछा, अगर एली को पता चलेगा कि उसकी प्यारी कैट मर गई है तो वो क्या करेगी? लुई बोला, वो बहुत रोएगी, वो तो उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। यह सुनकर जड ने बिली की लाश अपने पास ले ली और कहा कि उसे एक खास जगह लेकर चलो। दोनों फिर उस पुराने झाड़ियों वाले दीवार के पार गए और एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे। वहां एक छोटी सी नदी थी जिसमें सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए दोनों पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे। जड ने लुई से कहा कि उसे खुद अपने हाथों से बिली को दफनाना होगा और ऊपर 4 पत्थर रखने होंगे। लुइस को यह सब अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने वैसा ही किया। अगले दिन सुबह एली से यह कह दिया गया कि बिली कहीं बाहर निकल गई है, लेकिन एली ने यकीन नहीं किया। वो बोली, मैंने कल रात उसे खिड़की के बाहर देखा था। लुइस ने जब खिड़की से नीचे देखा तो वाकई वहां कई पंजों के निशान थे। एली ने एक अलमारी की ओर इशारा करते हुए कहा, चर्च वहीं है। लुइस जैसे ही अलमारी के पास गया और दरवाजा खोला, बिली अंदर बैठी मिली। लुइस हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो बिली चर्च को खुद पहाड़ी पर दफनाया था, लेकिन बिली की आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं, एक अजीब सी क्रूरता दिख रही थी। लुइस तुरंत जड के पास गया और उससे पूछा कि आखिर यह सब क्या है। जूड ने बस इतना कहा, इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो किसी भी नियम में फिट नहीं बैठती। रात को चर्च के शरीर से बदबू आने लगी तो एली ने उसे नहलाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने ब्रश करना शुरू किया, बिली अचानक उस पर झपट पड़ी और उसे खरोंच दिया। डर के मारे एली भाग गई। लुइस ने जल्दी से उसका इलाज किया। एली अब कमरे में डरने लगी थी। उसने लुइस से कहा, पापा प्लीज दरवाजा बंद कर दो, मुझे बिली से डर लग रहा है। लुई ने ठान लिया कि अब चर्च को हमेशा के लिए दूर कर